हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुजीत केमिस्ट्री। तो बहुत दिन के बाद आज पहला वीडियो हम एल्डिहाइड कीटोन के ऊपर ले आए हैं। कुछ सम प्रॉब्लम्स के लिए हम वीडियो नहीं बना पाते। ओके, तो आज से रेगुलरली वीडियो अपलोड होंगे। तो चैनल को पहले जैसा सब्सक्राइब करो, शेयर करो और हमारे साथ जुड़े रहो। ओके, तो एल्डिहाइड कीटोन हम दोनों चैप्टर एंड कर चुके हैं, हेलो अल्केन्स और अल्कोहल फिनोल ईथर। देन ये थर्ड चैप्टर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड है, जो इसके बाद हम पढ़ेंगे। ओके, तो पहले हम जानेंगे एल्डिहाइड क्या है। एल्डिहाइड एंड कीटोन क्या है, इसे कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज कार्बोनिल ग्रुप। ये क्या कहते हैं? कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। कार्बोनिल ग्रुप क्या है, क्या आप जानते हैं कार्बोनिल ग्रुप क्या है? फर्स्ट ईयर में फंक्शनल ग्रुप में पढ़ा था। तो कार्बोनिल ग्रुप ये है कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप क्या है? C डबल बॉन्ड O बॉन्ड, इसे कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप। जो इसे कंटेन करेगा इसे हम कहेंगे कार्बोनिल ग्रुप। ये है कार्बोनिल ग्रुप, ये कंटेन करता है, इसे कहते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। और कार्बोनिल ग्रुप इसे कहते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। इसे क्या कहते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड। जो कार्बोनिल ग्रुप कंटेन करेगा इसे हम कहेंगे कार्बोनिल कंपाउंड, है या नहीं? ओके, तो एल्डिहाइड क्या है? एल्डिहाइड क्या है? जनरल फॉर्मूला सबके जैसे हम पढ़ते हैं, इसका भी जनरल फॉर्मूला क्या है? आप सब जानते हैं, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच और ए आर सी डबल बॉन्ड ओ एच। ये है आर एल्डिहाइड, ये है तुम्हारा एरोमेटिक एल्डिहाइड ए आर। तो इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है? फंक्शनल ग्रुप क्या है बच्चों? ये सब समझ में आ रहा है? इसका फंक्शनल ग्रुप कौन होगा? ये है हमारा कार्बोनिल ग्रुप। बट इसका एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप कौन है? CHO, जिसे हम कहते हैं बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, फॉर्मिल ग्रुप। समझ में आ रहा है? ये है कार्बोनिल ग्रुप, इसमें H लगा दिया तो वो हो जाएगा फॉर्मिल ग्रुप, और फॉर्मिल ग्रुप से अल्किल ऐड हो जाएगा तो एल्डिहाइड ग्रुप। ओके, थोड़ा ध्यान दीजिए, फॉर्मिल ग्रुप से अल्किल और अराइल लग जाएगा तो हो जाएगा एल्डिहाइड, अल्किल एल्डिहाइड और अराइल एल्डिहाइड। बस इसे कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप, इतने सी बात है। तो इसकी सफिक्स क्या है? तुम पहले भी सब पढ़ चुके हो फर्स्ट ईयर में। सफिक्स क्या होगा? आल। आईयूएफएसी क्या है? अल्कानल। कॉमन नाम क्या है? कॉमन नेम क्या है? अल्किल एल्डिहाइड, अल्किल एल्डिहाइड, अल्किल एल्डिहाइड। ठीक है, ठीक है, ये सब नोट कर लीजिए। आईयूपीएसी नेम है अल्कानल, सफिक्स है एल, कॉमन नेम है अल्किल एल्डिहाइड, अल्कानल अल्कानल, इसे हम कहते हैं, और भी क्या कहते हैं? अल्कानल डिहाइड।
अल्कानाल्डिहाइड। ओके, नोट कर लीजिए इसको नोट कर लीजिएगा। हो गया ओके। अब हम देखेंगे सम एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड को कैसे पहचानोगे और किसे इसे नेमिंग करोगे। नेमिंग, ऑफ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का नेमिंग कैसे करोगे। HC⋯OH, यह है एल्डिहाइड, H लगा है, इसे हम कहते हैं फॉर्माल्डिहाइड। याद करिएगा, H लगा तो फॉर्माल्डिहाइड। CH3 लगा तो क्या हो जाएगा, एसिटाल्डिहाइड। और इसका और एक नेम क्या हो जाएगा, 1,2-इथानॉल, 1 कार्बन मिथानॉल। ये है आईपीएसी नेम, ये है कॉमन नेम, मिथानॉल। इथानॉल। ओके, CH3 CH2 C⋯OH, इसे हम क्या कहेंगे, प्रोपियोनाल्डिहाइड। अल्कानाल्डिहाइड कहती, अल्कानाल्डिहाइड कह चुका हूं मैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, प्रोपियोनाल्डिहाइड। ओके, और इसका आईपीएस नेम क्या हो जाएगा, प्रोपानॉल। ओके, ये हो गया तुम्हारा अल्किल एल्डिहाइड। अब जैसे आएंगे, जैसे आप इसे करेंगे, नोट कर लीजिए सम एग्जांपल्स, नोट कर लीजिएगा। हो गया। अब हम देखेंगे एरोमेटिक एल्डिहाइड कैसे नेमिंग करेंगे। एक एरोमेटिक रिंग में एल्डिहाइड लगा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, बेंजाल्डिहाइड। ध्यान दीजिएगा, इसे हम कहेंगे बेंजाल्डिहाइड। बेंजीन रिंग में CHO, एल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड। पर जब ऐसे रहेगा तो क्या कहेंगे, आप जानते हैं, ये है हमारा फिक्स, अर्थो पारा, अर्थो मेटा पारा। तो अर्थोटोलुइन, आप सब जानते हैं, CH3 को हम टोलुइन कहते हैं, अर्थोटोलुइन बेंजाल्डिहाइड। ओके, फिर एक देखो, जब ऐसे रहेगा तो क्या करोगे, ये है मेटा पोजीशन, मेटा ब्रोमो बेंजाल्डिहाइड। जब हाइड्रोजन ग्रुप रहेगा तब ऐसे करोगे। ओके, जब ऐसे रहेगा तो क्या करोगे, मैं आपको एवरी पोजीशन पर लगेगा तो क्या करोगे, ये मैं आपको बता देती हूँ। ओके, जब पारा पर लगेगा, सीधी सी बात है, क्या है, पारा नाइट्रो बेंजाल्डिहाइड। जब पारा पे लगेगा तो हम पारा नाइट्रो ही बोलेंगे ना, सीधी सी बात है। ये आपको समझ में आ रहा है, ये आपको समझ में आ रहा है जो मैं लिख रहा हूँ। ओके, तो नोट कर लीजिए,
और एक एग्जांपल हम दिखाएंगे। हो गया? ओके। और दोनों एग्जांपल हम कहते हैं, इसके बाद कीटोन पढ़ेंगे। CH2CH लिख दिया तो अच्छा रहेगा आपको। तो ये है फंक्शनल ग्रुप एरोमेटिक एल्डिहाइड का। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा पोजीशन अल्फा कार्बन हो जाएगा क्या नहीं, होगा या नहीं? समझ में आ रहा है जो मैं लिख रहा हूँ? फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद के कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहते हैं। अल्फा कार्बन में बेंजीन रिंग लगा है, तो हम क्या लिखेंगे इसका नेम, अल्फा फिनाइल इथानॉल। अल्फा फिनाइल इथानॉल, अल्फा पोजीशन पर लगा है, अल्फा फिनाइल इथानॉल। और आपको इसको पोजीशन में देखा देते हैं 1 2 2 फिनाइल इथानॉल भी कह सकते हैं। ओके, अल्फा फिनाइल इथानॉल। जब ऐसे रहेगा तो क्या कहेंगे, क्या कहोगे? तुम्हें समझ सकती हो। 1 ये है फंक्शनल ग्रुप, इसके बाद को हम कहते हैं अल्फा, उसके बाद को कहते हैं बीटा, है या नहीं? तो हम लिखेंगे बीटा फिनाइल प्रोपियोनाल्डिहाइड। इसे भी हम कह सकते हैं अल्फा फिनाइल एसिटाल्डिहाइड, अल्फा बीटा फिनाइल प्रोपियोनाल्डिहाइड, है या नहीं? समझ में आ रहा है जो मैं आपको कह चुका हूँ और कह रहा हूँ? नोट कर लीजिए। ओके, हो गया? हो गया? ओके। अब हम देखेंगे कीटोन। कीटोन क्या है? देखो, कीटोन है, इसका जनरल फॉर्मूला, उसका जनरल फॉर्मूला क्या है, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, AR सी डबल बॉन्ड ओ AR, एरोमेटिक कीटोन और कीटोन। ओके, तो इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? आप जैसे देखते हैं एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप था C डबल बॉन्ड O H, इसका क्या है, C डबल बॉन्ड O, यही तो है, अरे यही तो है, दोनों पर अल्किल लगा है, माइजी में जो लगा है, बीच में जो रहा है, वो इसको हम कहते हैं कीटो ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप ऑफ कीटोन। इसे क्या कहते हैं, कीटो ग्रुप। इसे हम कार्बोनिल ग्रुप कहेंगे जब कोई नहीं लगा है, जब कोई लगेगा तो इसे कहते हैं कीटो ग्रुप। ओके, समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूं? इसके बाद देखो इसका सफिक्स क्या होगा, ONE। ओके, उसके बाद IUPAC नेम। IUPAC नेम क्या है, अल्किल सॉरी अल्कानोन। अल्कानोन, ओके। कॉमन नेम क्या है, अल्किल, अल्किल
कीटोन और डाई अल्किल कीटोन। जब अल्किल ग्रुप सेम हो जाएगा तो डाई अल्किल कीटोन ही होगा, सीधी सी बात। सफिक्स ONE, आईयूपीएसी नेम अल्कानोन, कॉमन नेम अल्किल अल्किल कीटोन और डाई अल्किल कीटोन जब अल्किल अल्किल ग्रुप सम होगा। ओके, समझ में आ रहा है जो भी लिख रहा हूँ, नोट कर लीजिए। ओके, हो गया नोट, इसमें नोट हो गया। ओके, अब हम देखेंगे नेमिंग्स। नेमिंग ऑफ कीटोन। ओके, नेमिंग ऑफ कीटोन। एक कीटोन में लिखा CH3 CH2 CH C डबल बॉन्ड O CH। तो इसका नेम आप क्या करोगे, क्या करोगे खुद बताओ, खुद बताओ। हो गया, यहाँ पर मिथाइल, यहाँ पर इथाइल। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन फास्ट आता है, इथाइल ई। तो इथाइल मिथाइल कीटोन। ओके, कॉमन नेम हो गया। और इसे हम कहते हैं, और क्या कहेंगे, अल्कानोन में 1 1 2 3 4 ब्यूट 2ONE आईयूपीएसी नेम। ये है तुम्हारा आईयूपीएसी, ये है कॉमन। ओके, हो गया, इथाइल मिथाइल कीटोन और ब्यूट 2ONE। जब इस टाइप का कुछ आएगा, ये तुम्हारा मोस्ट इंपोर्टेंट, ये बहुत ही बार यूज हो रहा है, इसका नेम क्या होगा, डाई मिथाइल। मिथाइल मिथाइल सेम है, हम लिखे थे डाई अल्किल कीटोन, तो क्या होगा, डाई मिथाइल कीटोन। ओके, आईयूपीएसी नेम क्या होगा इसका, एसीटोन। जब ए ग्रुप आ जाएगा इसे हम कहते हैं एसिटाल्डिहाइड, जैसे कहते थे, इसे हम कहेंगे एसीटोन। ओके, जब ऐसे रहेगा तो क्या कहेंगे, एक टाइप है इथाइल, इस तरफ है प्रोपाइल। कौन पहले आ रहा है, इथाइल, इथाइल प्रोपाइल कीटोन। पर जब आईयूपीएसी नेम लिखूंगा तब क्या लिखूंगा, यहाँ से आया तो 4, यहाँ से आया तो 3, 1 2 3 4 5 6 हेक्स 3ONE। ओके, हो गया, ये आपका हो जाएगा नेमिंग अल्किल कीटोन के। अब देखेंगे एरोमेटिक कीटोन, नोट कर लो, नोट कर लो, लिखेंगे एरोमेटिक कीटोन। हो गया, हो गया। तो अब देखो एरोमेटिक कीटोन के कैसे नेमिंग करते हैं। क्या हो जाएगा, डाई फिनाइल कीटोन। ओके, डाई फिनाइल कीटोन हो जाएगा कॉमन नेम। अल्कानोन में क्या हो जाएगा,
फिनाइल, ये भी फिनाइल, बाइफिनाइल कीटोन, इसका नेम ही है डाइफिनाइल कीटोन, और कुछ नहीं हो जाएगा। ओके, तो एरोमेटिक कीटोन इस वाले से ही होगा, पर जब ऐसे रहेंगे क्या होगा, यहाँ पर भी पारा पोजीशन पे, यहाँ पर भी पारा पोजीशन पे, तो पारा डाइक्लोरोबेंजीन, डाइक्लोरोफिनाइल कीटोन हो जाएगा, हो जाएगा ये पारा डाइक्लोरोफिनाइल कीटोन। ओके, लिख लो। उसके बाद हम इसका स्ट्रक्चर करेंगे, लिख लो। हो गया, ये है तुम्हारा एल्डिहाइड और कीटोन के नेमिंग और इसके डेफिनेशन। उसके बाद हम लिखेंगे कार्बोनिल ग्रुप का स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप का स्ट्रक्चर क्या होगा। देखो, कार्बोनिल ग्रुप क्या है, ये है, ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, दोनों लोन पेयर है, तो कार्बन क्या हो जाएगा, 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, sp2, ये क्या हो जाएगा, 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 3 sp2, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड बॉन्ड, sp2 ओवरलैपिंग बॉन्ड, तो इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा, इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा, 120 डिग्री, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। और इसका डाइपोल मोमेंट कितना होगा, उसका डाइपोल मोमेंट कितना होगा, वो कहता है एल्डिहाइड के 2.3 डिवाई कीटोन का 2.8 डिवाई। ओके, और एक जो इम्पोर्टेंट बात है वो कहता है इन कार्बोनिल ग्रुप oxygen is more electronegative than carbon। मल्टीपल चॉइस में आ जाएगा, 1 मार्क क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, इसको नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात थे, नोट कर लो इसे। हो गया, हो गया, ओके। अब हम देखेंगे आइसोमेरिज्म ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड के और कीटोन के आइसोमेरिज्म हम देखेंगे। तो कैसे, पहले है इट कंटेन 4 आइसोमेरिज्म्स पहले क्या है,
चेन आइसोमेरिज्म। तो चेन आइसोमेरिज्म बच्चों क्या है? वो कहता है जब एल्डिहाइड इसे चेन आइसोमेरिज्म दिखाएगा तो एल्डिहाइड कितना कंटेन करेगा? 4 कार्बन, और जब कीटोन करेगा चेन आइसोमेरिज्म दिखाएगा वो कितना दिखाएगा? 5 कार्बन एटम कंटेन करेगा। वो 4 कार्बन को लेकर चेन आइसोमेरिज्म दिखाएगा और 5 कार्बन को लेकर दिखाएगा क्या? चेन आइसोमेरिज्म। कैसे? एक लिखता हूं CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड H, और एक लिखता हूं CH3 C डबल बॉन्ड H, और एक कीटोन लिखता हूं CH3 CH2 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 C डबल बॉन्ड O CH3 CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, और एक कीटोन लिखता हूं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। तो यहाँ से एक एल्डिहाइड है, एक एल्डिहाइड, एक कीटोन, एक कीटोन। तो ये चेन आइसोमेरिज्म दिखाएंगे और नहीं। कैसे जानेंगे? एल्डिहाइड चेन आइसोमेरिज्म दिखाने के लिए कितने कार्बन है? 4 कार्बन। यहाँ पर तो 2 है तो ये नहीं दिखाएगा। वहां पर 1 2 3 4 है तो ये दिखाएगा। ऐसे हम देखते हैं चेन आइसोमेरिज्म। जब वहां पर कीटोन कितने कार्बन को लेकर चेन आइसोमेरिज्म दिखाएगा? 5। यहाँ पर तो 4 है तो ये नहीं दिखाएगा, ये दिखाएगा 1 2 3 4 5। ओके। अल्किल ग्रुप जितने भी ब्रांच हो पर फंक्शनल ग्रुप ऑलवेज एडजेसेंट पोजीशन पर होगा, इसे हम कहते हैं चेन आइसोमेरिज्म। ओके। अल्किल ग्रुप का और एरोमेटिक ग्रुप का जितने भी ब्रांच हो जाए पर फंक्शनल ग्रुप एडजेसेंट पोजीशन पर ही रहेगा चेन आइसोमेरिज्म पर। ओके, इसको याद रखना, नोट कर लो। हो गया। उसके बाद दूसरा फंक्शनल आइसोमर। फंक्शनल आइसोमरिज्म वो कहता है एल्डिहाइड and ketone are aldehydes and ketones are functional isomerism of each other। क्या? each other। एक एल्डिहाइड लिया हूं CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH। एक एल्डिहाइड है, इसका नाम क्या है? प्रोपियोन एल्डिहाइड। इसका फंक्शनल ग्रुप जब तुमको पूछेगा तुम क्या करोगे? एल्डिहाइड का ईच अदर लिखा है तो एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप कीटोन होगा, कीटोन का फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड होगा। ओके। तो ये एल्डिहाइड है, इसका जो कीटोन फॉर्मेशन होएगा 3 कार्बन, 3 कार्बन को लेके कितने कीटोन्स होंगे? इतने ही कीटोन्स होंगे, एक ही कीटोन। तो ये है तुम्हारा प्रोपेन एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पर 1 2 3 कार्बन, जितने कार्बन है उसने कार्बन को लेकर हम कितने कीटोन्स कर रहे हैं, इसे हम कहते हैं फंक्शनल आइसोमर ऑफ एल्डिहाइड्स। तो ये है तुम्हारा एसीटोन। ओके। प्रोपेन एल्डिहाइड का फंक्शनल आइसोमर होगा एसीटोन, एसीटोन का फंक्शनल आइसोमर होगा प्रोपियोन एल्डिहाइड। इस तरह से हम करते हैं फंक्शनल आइसोमर। नोट कर लो, नोट कर लो इसे। हो गया। उसके बाद थर्ड में पोजीशन आइसोमेरिज्म।
पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या है? नहीं, इसे हम कहते हैं when aldehyde and higher ketone. Higher ketone means above 5 carbon atom to show position isomerism. जब 5 कार्बन से ज्यादा होंगे तब वो पोजीशन आइसोमर दिखाएंगे। ओके, आल्डिहाइड हो या कीटोन। 4 में क्या है? मेटामर, मेटामेरिज्म जिसे हम कहते हैं, जो भी निकलेगा उसे कहेंगे मेटामर। मेटामेरिज्म में जो निकलेगा। मेटामेरिज्म क्या कहता है? कीटोन only show it एटा केवल कीटोन ही देखेबे, सॉरी कीटोन ही ओनली इसे दिखाएंगे। ओके, तो ये है तुम्हारा 4 आइसोमेरिज्म्स। तो नोट कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए। हो गया? तो यहाँ पर आपका आइसोमेरिज्म खत्म हुआ है। इसके बाद है जनरल प्रिपरेशंस। ओके, तो ये हमारा पहला वीडियो था कुछ दिन के बाद, तो इतने पढ़ेंगे। उसके बाद हम जनरल प्रिपरेशन करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे पहले पढ़ रहे हैं उसे पढ़ेंगे इस टाइप से, और अच्छे से क्वेश्चन भी करेंगे। तो हमारे चैनल को आपके सभी दोस्तों के साथ शेयर करो। 20 के समय के बाद जो हम लेकर आए हैं इस वीडियो को आप ज़्यादा मात्रा में शेयर करो, इतने हमारे रिक्वेस्ट है। ओके, अच्छे से पढ़ो, और एग्ज़ाम तो ऐसे हम इस टाइप से कंडीशन से एग्ज़ाम कर लिए, हम नहीं प्रिपेयर हो पाएंगे सही से, बट जितने भी हो करेंगे, अच्छे से करेंगे। ओके, वीडियो को देखते रहो और पढ़ाई करते रहो। बेस्ट ऑफ लक।